राम मंदिर से सिर्फ 1 घंटे और 65 किलोमीटर दूर, फिर भी अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए। सियासत के गलियारों में चल रही हवाओं के इशारे इस पर क्या कहते हैं? क्या अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के दावे को सच कर दिया? क्या जिस बात को बीजेपी अपने चुनावी तरकश से निकालकर लगातार विपक्ष पर हमलावर रहती है, क्या वो बात सच हो गई? एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। हम आपको ये गूगल मैप इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये समझने में आसानी हो कि जो रैली आज अयोध्या में हो रही है वो जो है रुदौली विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, जो राम मंदिर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव आज जनसभा के बाद राम मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और भाजपा को जवाब दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो सब परिवार राम मंदिर जरूर जाएंगे, लेकिन उनका मुहूर्त है कि निकल ही नहीं पा रहा। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, न मुख्यमंत्री भी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। लेकिन आज जब उनके पास राम मंदिर के दर्शन का मौका करीब था, जबकि उन पर और गांधी परिवार से लेकर समूचे विपक्ष पर बीजेपी ये छाप लगाने में जुटी है कि विपक्ष रामद्रोही है, श्री राम में उनका विश्वास नहीं है। अब सुनने में आया कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कांग्रेस को अगर सत्ता मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को पलट देगी। अखिलेश यादव खुद को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष नेता कहते हैं, सभी धर्मों के सम्मान का दम भरते हैं। आज अयोध्या में राम मंदिर से कुल 65 किलोमीटर दूर अयोध्या के ही मवई बाजार में अखिलेश यादव की रैली थी। ये उसी रैली की तस्वीरें हैं। अयोध्या की ही जमीन से उन्होंने बीजेपी और एनडीए पर खूब जुबानी बाण चलाए, लेकिन राम मंदिर ना जाकर चाहे अनचाहे वो बीजेपी को एक बार फिर राम मंदिर की उपेक्षा का मुद्दा दे गए। तो इनकी संवेदना राम भक्तों के साथ नहीं, माफियाओं के साथ में है। देखा ना आपने, देख लिया है ना? तो क्या इन माफियाओं को चुन करके भेजेंगे क्या? माफिया समर्थकों को चुन के भेजेंगे क्या? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बीजेपी का प्रकरण ही इस तरह का रहता है, विभाजन वाली राजनीति का प्रयोग करके ये चाहती है कि सत्ता और शासन में बने रहे, क्योंकि अब ये लोग 10 साल के शासनकाल में जो पूरी स्थिति है पूरे देश की, जिस तरह से भयंकर बेरोजगारी है, भयंकर महिलाओं के संग अपराध है, पूरा सिस्टम जो है देश का चरमराया हुआ है इस समय। अखिलेश चाहते तो दर्शन करके जनता के सामने संदेश दे सकते थे कि श्री राम और राम मंदिर को लेकर इंडिया गठबंधन को कोई भ्रम, कोई शंका नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पास होकर भी वो श्री राम से दूर रहे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जब भी मौका मिला उन्होंने राम मंदिर में दर्शन भी किए और अयोध्या की सड़कों पर रोड शो भी। ऐसे में सोचिए कि जनता में कैसा संदेश जाएगा। दूसरी तरफ जब अखिलेश राम मंदिर नहीं गए तो एक बार फिर बीजेपी हमलावर है। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का एक ही काम है, धर्म के नाम पर बांटो। ये राम विरोधी है, ये भारत की आस्था का विरोधी गठबंधन है, यह देश के आरक्षण, देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई भी है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले पार्टियां एक होकर लड़ रहे हैं, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो लड़ रहे हैं। आखिर विपक्ष के राम मंदिर से दूर होने के क्या मायने निकाले जाएं? इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी राम मंदिर जा सकते हैं, लेकिन वो भी अभी तक मंदिर से उतनी ही दूर हैं। ये धर्म संकट है या फिर वोट संकट? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं को घेरा है। शाह ने कहा है कि उन्होंने अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से ऐसा किया है और पूरे INDIA गठबंधन ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया। हिंदू होते हुए भी कई नेता राम मंदिर से दूरी बना रहे हैं। ये कैसी राजनीति है?
जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। मगर मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है, आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? और अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि राम मंदिर से दूरी बनाने की भला वजह क्या हो सकती है। जरा समझिए। पहला तो यह कि बीजेपी को श्रेय मिलने की आशंका है। बीजेपी को श्रेय मिल जाएगा अगर तमाम विपक्षी नेता भी वहां पर पहुंच गए दर्शन करने के लिए। दूसरा, अल्पसंख्यकों की नाराजगी का डर है। और क्या धर्मनिरपेक्षता तुष्टीकरण की उलझन के बीच में भी INDIA के नेता फंसे हुए हैं। Zee News.